हेलो एंड वेलकम टू 3.TV। आई एम रुचि शर्मा। मीम कॉइन्स मार्केट में पिछले हफ्ते काफी उथल-पुथल हुई। जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच वीडीएम मार्केट खासी वॉलेटाइल रही और इसका सीधा असर मीम कॉइन मार्केट पर भी देखने को मिला। खैर, फिर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीजफायर की पहल के बाद ओवरऑल वीडीएम मार्केट के साथ साथ मीम कॉइन मार्केट भी रिबाउंड हुई। ट्रंप कॉइन के अलावा पेपे, डोज, बोंक, फ्लोकी, विफ इन तमाम कॉइन्स में सर्च दिखाई दिया। इनफैक्ट ईरान की तरफ से ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को बंद करने की खबर आई तो एक नए ऑयल मीम कॉइन में 400% सर्च देखने को मिला। फिलहाल मीम कॉइन मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में करीब 1% अप होकर $53.44 बिलियन पर है। तो चलिए मीम कॉइन से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू डू नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट मार्केट रिलेटेड अपडेट्स। 24 जून को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर अनाउंस किया तो इस खबर पर ट्रंप मीम कॉइन 6% उछलकर $1.8 बिलियन मार्केट कैप तक पहुंच गया। दरअसल 22 जून को गहराती जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच BTC $98,000 तक गिर गया था, लेकिन 24 जून को सीज फायर की खबर के बाद ओवरऑल वीडीएम मार्केट में रैली देखने को मिली और BTC रिकवर करके $104,000 तक पहुंच गया, जिसके चलते मेजर मीम कॉइन्स में भी जंप दिखाई दिया। ऐसे में पेपे 24 घंटों में 14% बढ़ा, डोज कॉइन 8%, शिबा इनू 9.6%, बोंक 15.5%, डॉग विफ हैट 23.5% और फ्लोकी 14.4% बढ़ा। वैसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ईरान ने अपने एक मेजर ऑयल शिपिंग रूट को बंद करने की बात कही तो ऑयल मीम कॉइन 400% सर्ज हुआ। ये टोकन इसी साल की शुरुआत में क्रिएट हुआ था जब पीटर श्रिफ नाम के डिजिटल एसेट और बिटकॉइन क्रिटिक ने एक एक्स पोस्ट पर एक डिजिटल ऑयल कॉइन क्रिएट करने का आइडिया शेयर किया था। ये टोकन सोलाना बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज रेडियम पर लिस्टेड है। वेल, कमिंग बैक टू ट्रंप कॉइन अपडेट्स। ट्रंप मीम कॉइन की डेवलपमेंट टीम से लिंक्ड वॉलेट्स ने 3.5 मिलियन ट्रंप टोकन्स बाइनेंस पर ट्रांसफर किए हैं। ऐसे में फ्यूचर सेलिंग प्रेशर तो बन ही रहा है, साथ साथ इस ट्रांजैक्शन की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसफर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ईरानियन न्यूक्लियर साइट पर एयर स्ट्राइक्स कंफर्म करने से महज कुछ घंटे पहले किया गया। बाइनेंस डिपॉजिट के बाद 24 घंटों में ट्रंप टोकन करीब 6% गिरा। ऐसे में ट्रेडर्स सवाल कर रहे हैं कि क्या इनसाइडर्स को पहले से ही मिलिट्री ऑपरेशन की खबर थी? अब ये तो कहना मुश्किल है। खैर, माइक्रो कैप टेक्नोलॉजी कंपनी हाइपरस्केल डेटा इनकॉर्पोरेशन की सब्सिडरी bitnile.com ने ट्रंप मीम कॉइन को अपने सोशल कसिनो प्लेटफॉर्म पर पेमेंट्स के लिए ऐड किया है। प्लेयर्स अब ट्रंप कॉइन से कसिनो स्टाइल सोशल गेम्स के लिए कॉइन पैकेजेस खरीद सकते हैं। इन पैकेजेस में स्लॉट्स, पोकर और ब्लैक जैक शामिल होंगे। बिटनाइल पर अब इसके नेटिव कॉइन नाइल के साथ साथ ट्रंप कॉइन तो पेमेंट ऑप्शन में होगा ही। इनफैक्ट 1 जुलाई 2025 के आसपास पेपे कॉइन को भी पेमेंट ऑप्शन में ऐड कर दिया जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप के होते हुए मीम कॉइन मार्केट में कुछ धमाकेदार ना हो, ऐसा तो होने से रहा। अब जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने तीसरी बार टिकटॉक पर लगने वाले बैन को इस बार 90 डेज का एक्सटेंशन दे दिया तो यूएस कांग्रेसमैन और क्रिप्टो क्रिटिक ब्रैड शर्मन ने इस मामले में सीधे इनडायरेक्ट ब्राइबिंग के आरोप लगा दिए। उनका कहना है कि टिकटॉक के ओनर्स की ओर से $300 मिलियन वर्थ ट्रंप मीम कॉइन्स परचेज करने के प्लान के चलते ट्रंप का टिकटॉक के लिए एक्सटेंशन आया है। टिकटॉक ने ऑब्वियसली इन आरोपों का खंडन किया है। असल में बात यह है कि जीडी कल्चर ग्रुप नाम की एक छोटी चाइना लिंक टेक फर्म है जो टिकटॉक के लिए वीडियो कंटेंट बनाती है। पिछले साल इस कंपनी का कोई खास रेवेन्यू नहीं था, लेकिन इसने पिछले दिनों अनाउंस किया कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की किसी अननेम्ड कंपनी की हुई स्टॉक सेल की वजह से मिली फंडिंग से ये $300 मिलियन के ट्रंप टोकन्स परचेज करेगी। अमेरिका चाहता है कि टिकटॉक की ओनरशिप उसके चाइनीज ओनर्स उसको दे दें और टिकटॉक ओनर्स अपने एल्गो और अपनी ओनरशिप को लेकर डटे हुए हैं। ट्रंप के चाइना टैरिफ्स के चलते ये मामला और उलझ गया है। अब चाहे जो भी हो, प्रेसिडेंट ट्रंप, उनके अनाउंसमेंट्स और उनका मीम कॉइन मार्केट में छाए रहे। आपकी अपनी रिसर्च तगड़ी हो और आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का ग्रीन सिग्नल हो तो आप भी इस अपवर्ड मूवमेंट का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन भूलिएगा नहीं, मीम कॉइन मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो चलिए यहाँ हम आपसे लेते हैं विदा। आप देखते रहिए 3.TV।